हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए ग्राफ को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में साइन प्रॉपर फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ खींचा था, एंड दैट मीन्स एक्स में प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाएगा तो ग्राफ कैसे होगा इसके बारे में बताया था। और ये हमने बताया था कि फंक्शन का ग्राफ एक्स इक्वल टू 0 से 1 के बीच जो आता है वो दो कंसेक्यूटिव इंटरवल के बीच सेम ग्राफ रिपीट करता है। इसलिए एक्स एक्सिस पर इंटीजर लेते हैं और वहाँ से वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद एक्स इक्वल टू 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन का ग्राफ है उसी को हम रिपीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसका में सेकेंड क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन ये था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू था log था प्रॉपर फ्रैक्शनल x था, और दूसरा सेकेंड ये था, थर्ड था y इक्वल टू था 2 का पावर प्रॉपर फ्रैक्शनल x था। तो दोनों का ग्राफ देखेंगे। चलो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद इसमें x में प्रॉपर फ्रैक्शन लगा देंगे तो ग्राफ कैसे क्या होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलो बाबू, इसके पहले कि हम लॉग प्रॉपर फ्रैक्शनल x का वैल्यू क्या हो सकता है, y इक्वल टू लॉग प्रॉपर फ्रैक्शनल x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग होगा, इसको ब्रेक कर देना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और चलो बाबू, इसका वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच रखते हो, क्योंकि log में 0 से लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं जाता है, तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच रखते हो, 0 भी रखते हो, तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच रखते हो, ध्यान दो, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच रखते हो, ये वैल्यू 0 होगा, तो y इक्वल टू लॉग x हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू लॉग x हो गया यदि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच रखोगे। सेकेंड, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच आप रखोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन होगा log x माइनस 1 आएगा। सिमिलरली x का वैल्यू 2 से 3 के बीच आप रखोगे, 2 से 3 के बीच रखोगे, x का वैल्यू 2 से 3 के बीच आप रखोगे तो ये 2 आएगा, और log x माइनस 2 होगा, ये होगा log होगा x माइनस 2 आएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 2 से 3 के बीच आप रखो, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने log प्रॉपर फ्रैक्शनल x को एक्सप्लेन किया और सिंपल फॉर्मिंग इक्वेशन को हमने लिखा, y इक्वल टू लॉग x होगा यदि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता हो, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच लाई करता हो तो y इक्वल टू लॉग x माइनस 1 होगा, x का वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करता हो तो ये x log x माइनस 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन होगा। चलो बाबू, हमारा टारगेट, हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ खींचेंगे। तो ये ग्राफ जब खींचोगे तो ये ग्राफ इस तरह से आता है, y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ इस तरह से आता है। थोड़ा सा इस साइड में जाकर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको यहाँ से हटा रहे हैं। चलो यहीं पर एक्सप्लेन किए। तो सबसे पहले होगा y इक्वल टू, सबसे स्टेपिंग होगा y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ खींचेंगे, और देन log x की जगह क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन x की जगह प्रॉपर फ्रैक्शनल x का ग्राफ खींचेंगे, यानी कंसेप्ट को यूज करेंगे। और लॉग प्रॉपर फ्रैक्शन x के कंसेप्ट को यूज करने के लिए ये इस तरह से हम ब्रेक कर देंगे और अलग अलग इक्वेशन में लिखेंगे।
चलो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमको स्पेस मिल गया, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये ग्राफ खींचते हो बाबू तो इस तरह से ये ग्राफ जाता है। x इक्वल टू 1 पर 0 होता है, x इक्वल टू 1 पर 0 होता है। अब यहाँ ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 होगा, ये 4 होगा। यदि कंसेप्ट को यूज करें तो कुछ करना नहीं है, x इक्वल टू 0 से 1 के बीच जो फंक्शन का ग्राफ है इसी को बार बार दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 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 है ना। ये वर्टिकल लाइन रिपीट करें। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बार बार उसी ग्राफ को ड्रॉ कर। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ये क्या हुआ, ये 1 हो गया, है ना। चलो बाबू देखो यहाँ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स। दैट मीन्स लॉग एक्स का जो ग्राफ है वही होगा। और x इक्वल टू 0 इसमें हम रख सकते हैं, 0 होगा तो लॉग 0 अनडिफाइंड माइनस इन्फिनिटी होता है, यानी 0 पर माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू हुआ। x इक्वल टू 1 नहीं इसमें लेना है, x इक्वल टू 1 के लिए ये होगा। x का वैल्यू 1 होगा तो 1 पर फिर क्या आएगा, 1 पर फिर log 0, दैट मीन्स इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी फिर आएगा। और इस तरह से सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा, सेम ग्राफ रिपीट होगा, सेम ग्राफ रिपीट होगा, ये सेम ग्राफ रिपीट होगा। ये होगा, फिर अगेन सेम ग्राफ रिपीट होगा और अगेन सेम ग्राफ रिपीट होगा। तो ये सेम ग्राफ, जो ग्राफ x इक्वल टू 0 से 1 के बीच है वही ग्राफ बार बार दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, दैट मीन्स दो कंसेक्यूटिव इंटीजर पर जो वर्टिकल लाइन है उसके बीच रिपीट होगा। तो ये ग्राफ रिपीट होगा। अब ये देखो बाबू, दैट मीन्स ग्राफ का पोर्शन कौन है, ग्राफ का पोर्शन ये है, ये ग्राफ का पोर्शन है जो हम रेड से इंडिकेट कर रहे हैं। ये ग्राफ का पोर्शन है जो x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में फंक्शन का ग्राफ है वो तो होगा, लेकिन x इक्वल टू 1 पर ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इक्वल टू 1 लोगे तो x इक्वल टू 1 पर ये यानी अनडिफाइंड x इक्वल टू 1 पर ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए x का वैल्यू जब 2 है तो ये इक्वेशन है, 2 रखोगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यानी x इक्वल टू 2 पर माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह ग्राफ ऐसे होगा, ये ग्राफ ऐसे होगा सेम, यानी उसी ग्राफ को रिपीट करना है। तो ये होगा, ये ग्राफ हो गया, है ना। ये वाला ग्राफ का पोर्शन नहीं है। तो x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में जो भी फंक्शन का ग्राफ है उसी ग्राफ को दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच सेम ग्राफ को रिपीट करना है। तो ये ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू, ये सेकेंड का ग्राफ हो गया, सेकेंड का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ ऑफ, ये जो हुआ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग प्रॉपर फ्रैक्शनल x का ग्राफ हुआ। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट y इक्वल टू 2 टू द पावर प्रॉपर फ्रैक्शनल x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, y इक्वल टू लॉग प्रॉपर फ्रैक्शनल x का ग्राफ ड्रॉ करने में क्या किया, y इक्वल टू लॉग x का सिंपल ग्राफ हमने ड्रॉ किया और फिर उसके बाद लॉग प्रॉपर फ्रैक्शन x का ड्रॉ करते हैं और इसके लिए लॉग प्रॉपर फ्रैक्शन x को हमने ब्रेक किया, ठीक है। और अलग अलग इंटरवल में x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तब ये इक्वेशन क्या y इक्वल टू लॉग x हो गया। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है
तब y इक्वल टू क्या इक्वेशन है, x का वैल्यू 2 से 3 के बीच है, तो ऐसी स्थिति में y इक्वल टू लॉग एक्स में, तो ये इक्वेशन है। अब ये देखोगे, ये तो दिमाग में बैठा हुआ है कि x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में फंक्शन y इक्वल टू लॉग एक्स का जो ग्राफ है वही रिपीट करना है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसको फॉलो करेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लें और कंसेप्ट को क्लियर कर लें, है ना। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो log x है, y इक्वल टू लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है आई जी टी वही रहेगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये माइनस इन्फिनिटी होता है, log x का ग्राफ है तो ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये ग्राफ रहेगा। x इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन नहीं है, x इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन है, तो यहाँ भी 0 आ रहा है, तो 0 दैट मीन्स log 0 यानी माइनस इन्फिनिटी ये पॉइंट हो जाएगा। और x का वैल्यू इस तरह से 1 से 2 के बीच में मान लो 1.2 रखे तो ये 0.2 आएगा, जो यहाँ 0.2 पर आया था वही आएगा। 1.8 लिए तो ये 0.8 आएगा, जो यहाँ 0.8 पर आया था वही सेम चीज़ आएगा, यानी 0.2 पर जो आया वही वैल्यू यहाँ भी आएगा, 0.8 पर जो वैल्यू आया वही वैल्यू यहाँ आएगा, यानी सेम ग्राफ रिपीट होगा। ठीक है, ओके, समझ में बात आ गई। तो ये हुआ x में प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाएगा तब हुआ। चलिए अब हम लोग तीसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, थर्ड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो बाबू इसको मिटाते हैं। हमें मेहनत करना है, हमें कंसेप्ट को बनाना है, ये नहीं आओ हमें कंसेप्ट को बनाना ही है। जब एक एबल इंजीनियर बनना है तो निश्चित रूप से हमें समझ को डेवलप करना होगा, हमें अपनी समझ को डेवलप करना ही होगा। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2 टू द पावर प्रॉपर फ्रैक्शन x है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 प्रॉपर फ्रैक्शन x को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा x का वैल्यू 0 से 1 के बीच आप रखोगे, 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू आप 0 से 1 के बीच आप रखोगे तो क्या होगा, ये 0 आएगा, तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2 टू द पावर x हो जाएगा। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच आप रखोगे तो ये 1 आएगा, दैट मीन्स ये इक्वेशन 2 का पावर x माइनस 1 होगा। x का वैल्यू 2 से 3 के बीच आप रख रहे हो, 2 से 3 के तो 2 आएगा, यानी ये इक्वेशन 2 का पावर x माइनस 2 आएगा, एंड सो ऑन आप कर सकते हो। आगे भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लो x का वैल्यू -1 से 0 के बीच रखते हो, तो ऐसी स्थिति में 2 टू द पावर x ये -1 होगा तो x प्लस 1 ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये अलग अलग इंटरवल में y का वैल्यू यानी 2 का पावर प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू ये होगा, तो ये इक्वेशन होगा, अलग अलग इंटरवल में एक इक्वेशन होगा। चलो बाबू हम ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपली y इक्वल टू 2 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और 2 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद प्रॉपर फ्रैक्शनल के कंसेप्ट को यूज करेंगे। और इस कंसेप्ट में क्या है, x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में जो इसका ग्राफ है उसी ग्राफ को 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 से 2, 2 से 3 के बीच रिपीट करना है ना। चलो यार ये काम कर लो। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये y एक्सिस हमने ड्रॉ किया, देन ये x एक्सिस ड्रॉ किया, है ना, ये x एक्सिस ड्रॉ किया। अब आप जानते हो 2 के पावर x का ग्राफ ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, 2 के पावर x का ग्राफ ऐसे भागेगा, थोड़ा सा और फ्लैट कर दें, 2 के पावर x का ग्राफ ऐसे भागेगा, 2 के पावर x का ग्राफ इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। 2 के पावर x का ग्राफ ये हो गया, ऐसे हो गया। चलो अब यहाँ पर x का वैल्यू हम लेते हैं 1 ले लिए, सिमिलरली 2 ले लिया, ये 3 ले लिया और ये 4 ले लिया, इस तरह से आप ले सकते हो। फिर -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, इस तरह से आप ले सकते हो।
ये क्या कहाँ पर कट कर रहा है, 2 के पावर 1 का ग्राफ खींचे हैं तो ये x का वैल्यू 0 दिए तो 0 1 पर कट कर रहा है, ये 0 1 पॉइंट है, ये 0 1 पॉइंट है। तो देखो x इक्वल टू 0 से 1, x का वैल्यू आप 1 देते हो, x का वैल्यू 0 से 1 है तो 2 का पावर x है, तो 2 का पावर x का ग्राफ जो एज इट इज है वो रहेगा x इक्वल टू 1 तक। x का वैल्यू 0 से 1 तक लेते हो, x का वैल्यू 0 से 1 तक लेते हो तो 2 के पावर x, यदि x इक्वल टू 1 लेते हो, देखो बाबू x का वैल्यू इसमें x का वैल्यू 1 के बराबर है तो ये इक्वेशन है, ये नहीं है, लेकिन इसमें x का वैल्यू 1 लेते हो तो ये क्या आता है y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू ये 1 हो गया। आप तो ये आप यहाँ से ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींच दो, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर यहाँ से भी लाइन खींच दो, ये लाइन भी खींच दो, इस तरह से ऊपर भी और नीचे भी हमने लाइन खींच दिया। x इक्वल टू 0 पर ये पॉइंट है, x इक्वल टू x लाई करता है 0 से 1 के बीच में, 0 इंक्लूड है तो x का वैल्यू 0 दोगे यहाँ पर तो 2 टू द पावर 0 1 होगा, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 0 पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 2 टू द पावर 0 1 आएगा, ये पॉइंट होगा। और x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ गया है, ये ग्राफ गया है, समझ रहे हो ना, 2 से 1 के बीच ये ग्राफ गया है, यानी ये पॉइंट तो होगा ही और ये ग्राफ ऑलरेडी होगा। लेकिन ध्यान रखो बाबू, x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 0 से 1 तक 1 नहीं, तो x इक्वल टू 1 पर ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट नहीं होगा। x इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन है, x का वैल्यू 1 दोगे तो यहाँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 1 होगा, यानी x इक्वल टू 1 पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट होगा। ये लाइन है क्या, ये लाइन एक्चुअली y इक्वल टू 1 है, और ये लाइन क्या है, ये y इक्वल टू ये 2 पर खींचा गया है तो y इक्वल टू 2 है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 2 जबकि 1 के बराबर नहीं है तो हमने एस्यूम किया है कि x इक्वल टू 1 रखा जाए तो ये इसका ग्राफ, ये इसका वैल्यू क्या होगा तो 2 होगा। तो 0 से 1 तक 1 पर नहीं ये वैल्यू है, 1 पर ये वैल्यू है, लेकिन 0 से 1 मानी इसके 1 के x इक्वल टू 1 के पहले तक ग्राफ ये कंटिन्यूअस रहेगा। चलो x का वैल्यू 1 से 2 तक आप लेते हो, 1 लेते हो तो ये 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 का पावर 0 1 आ जाएगा, है ना। लेकिन x का वैल्यू 1 से 2 के बीच आप लेते हो तो 1.2 लेते हो, उसमें 1 जाएगा तो 2 का पावर क्या आएगा, 1.2 लेते हो तो 0.2 का पावर 0.2, 2 का पावर 0.4, इस तरह से आता जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आपने रखा था 0.2, तो 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आया, 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आया, 0.9 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आया, तो आप 1.2 रखोगे तब भी तो वही आ रहा है, 0.2 ही आ रहा है। तो x इक्वल टू 0.2 के कारण जो ग्राफ आया 1.2 के कारण भी सेम ग्राफ होगा, यानी वही ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। तो आप आगे बढ़ जाओ बाबू, आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़कर वर्टिकल लाइन खींचो। कहाँ पर खींचोगे, 2 पर खींचोगे, कहाँ खींचोगे, 3 पर खींचोगे, 4 पर खींचोगे, है ना। और मज़े की बात है ना, अब एक -1 पर भी खींच लो। सिमिलरली -2 पर भी आप खींच सकते हो, -1 पर, -2 पर, यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो। चलो बाबू या देखो यहाँ पर इस साइड में, फॉरवर्ड साइड में, तो x का वैल्यू 0, x जो ग्राफ x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में आया, तो 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ आया, इसी को रिपीट करेंगे तो ये ग्राफ होगा, ये रिपीट होगा, सेम ग्राफ को रिपीट करना है बाबू। x इक्वल टू 2 पर ये 0, 2 टू द पावर 0 ये पॉइंट होगा, और 2 से 3 तक फिर ये ग्राफ रिपीट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा। सिमिलरली ये ग्राफ रिपीट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, है ना। आगे देखो, सिमिलरली x का वैल्यू यदि आपने देखा जैसे -1 से 0 के बीच में x का वैल्यू -1 है, इंक्लूड है,
आप -1 लोगे तो 2 का पावर 0 आएगा, तो x इक्वल टू -1 2 का पावर 0 यानी 1, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और x का वैल्यू 0 -1 से 0 के बीच में आप लोगे, x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में, ये 0 1 है, ये ओरिजिन है, तो ये 0 1 है, ये 1 कर लेना। तो सेम ग्राफ यहाँ भी रिपीट होगा, ये ग्राफ फिर रिपीट होगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पर 1 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये पॉइंट नहीं होगा। सेम ग्राफ यहाँ भी रिपीट होगा, ऐसे आएगा, सेम ग्राफ ये भी रिपीट होगा, और सेम ग्राफ ये भी रिपीट होगा। तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ए पॉइंट, तो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया। तो जो रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है वो ग्राफ है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 से 1 के बीच y इक्वल टू 2 के पावर x का ग्राफ हुआ। वही ग्राफ दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच रिपीट किया है, 1 से 2 के बीच भी सिमिलर यही ग्राफ है, 2 से 3 के बीच भी ग्राफ का नेचर वही है, 3 से 4 के बीच भी ग्राफ का नेचर वही है। तो ये ग्राफ सेम, -1 से 0 के बीच में ग्राफ का नेचर वही है, तो वो ग्राफ रिपीट करेगा। ठीक है, ओके, इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें मिटा रहे हैं इसको, चलो नेक्स्ट हम लोग एक और इससे रिलेटेड ग्राफ लेते हैं। y इक्वल टू ग्राफ ऑफ, एक क्वेश्चन ग्राफ और ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ऑफ अब दूसरे टाइप का ग्राफ लेते हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये एफ एक्स में पूरे फंक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन लग गया, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट है y इक्वल टू, ये साइन है, साइन x है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन लग गया। दूसरा है y इक्वल टू है ई एक्स है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन लग गया। y इक्वल टू है 2 का पावर x है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन लग गया। फोर्थ है y इक्वल टू लॉग x है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन लग गया। तो ग्राफ कैसे होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखना है। तो ध्यान रखो, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा, यानी ग्राफ का y कोऑर्डिनेट का रेंज जो होगा, y का रेंज जो होगा ये 0 से 1 के बीच, क्योंकि y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शनल एफ एक्स है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। तो न तो 0 से नीचे आएगा और न तो 1 से ऊपर ग्राफ जाएगा। तो चलो हम फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शनल साइन एक्स है, तो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन साइन एक्स है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शनल लगाकर कंसेप्ट को यूज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शनल लगाकर कंसेप्ट को यूज करेंगे। चलो बाबू देखो यहाँ पर x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ले लेते हैं π/2 लेते हैं, पाई हो गया 3π/2 हो गया, और ये हो गया 2π हो गया। सिमिलरली थोड़ा सा इधर बढ़ें तो -π/2 कर लेते हैं, और ये -π कर लेते हैं। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम क्या होता है, -1। π/2 पर 1 होगा और 3π/2 पर क्या होगा, -1 होगा। -π/2 पर -1 होगा, और तो इस तरह से ये ग्राफ जाता है। साइन एक्स का ग्राफ, सिंपली साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, किसका खींच रहे हैं, सिंपली फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं साइन एक्स का। यहाँ से ये होगा और ये आएगा, ठीक है। अब चलो बाबू, अब प्रॉपर फ्रैक्शन लगा देते हैं, साइन एक्स में प्रॉपर फ्रैक्शन लगाते हैं।
ये देखो ये बाउंड्री लाइन हम खींच रहे हैं, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, ये इससे नीचे 1 से ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ क्या होगा 1 से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो मालूम हमको है क्योंकि y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शनल ये है, y इक्वल टू क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन साइन x है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन साइन x का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। दैट मीन्स हम पहले ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शनल एफ एक्स ये लाई करेगा 0 से 1 के बीच। दैट मीन्स ये हुआ y लाई करेगा 0 से 1 के बीच लाई करेगा। इसका मतलब यही हुआ, दिस इंप्लाइज दैट y लाई करेगा 0 से 1 के बीच, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। क्लियर है? तो जो ग्राफ 0 से 1 के बीच है, y जिस ग्राफ में का y कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच है एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एज इट इज रह जाएगा। जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 y का वैल्यू 0 है तो वो भी होगा, यानी ये भी होगा, ये पॉइंट भी होगा। चलो बाबू जो वैल्यू 0 से 1 के बीच नहीं है, दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू तो होगा ना। अब साइन एक्स का वैल्यू मान लो a -1 आ गया, ध्यान रखो ये -1 आ गया, तो साइन एक्स का वैल्यू जब -1 आया तो -1 का प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसके अंदर इसका वैल्यू -1 आ गया तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। और -2 आ गया, मान लो -2 आ गया तो -2 का प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 1 -0.2, -0.2 आ गया, मान लो -0.2 का वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0.8 होगा, ऊपर चल जाएगा, ये पॉइंट उधर चल जाएगा, ये -0.4 है तो ये 0.6 ऊपर चल जाएगा, -0.8 है तो ये 0.2 नीचे आ जाएगा, -0.9 है तो ये पॉइंट क्या होगा 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट -0.9 है तो 0.1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया और ये पूरा का पूरा ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो ये दैट मीन्स ये ग्राफ ऐसे चलाएगा, -0.2 0.8 पर, -0.3 0.7 पर, -0.8 0.2 पर, -0.9 0.1 पर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ, जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में नहीं, y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में नहीं है, वो इस इंटरवल में शिफ्ट कर जाएगा। तो x इक्वल टू पाई पर वैल्यू ये 0 ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा और ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, बाकी ये सारा ग्राफ होगा। सिमिलरली बाबू ये भी शिफ्ट कर जाएगा, ये -1 है, ये -1 का इंटीग्रल वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू 0 आएगा तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा। सिमिलरली ये यहाँ और ये यहाँ किया जाए तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। इमेज नहीं लेते हैं बल्कि ये शिफ्ट कर जाता है, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। तो इस तरह से y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शनल साइन x का हम ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। समझ बात आई? क्या करना इसमें है? इसमें करना है कि सबसे पहले y इक्वल टू साइन x सिंपल फंक्शन का ग्राफ खींचना है, और आप जानते हो कि y का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, यानी इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। तो ये दिमाग में बैठा लेना है कि ग्राफ y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच होगा। तो ये हमने लाइन खींच दिया। ये लाइन कौन सा लाइन है बाबू? ये लाइन y इक्वल टू 1 लाइन है, ये लाइन y इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इक्वल टू 1 है। अब जो वैल्यू y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ y इक्वल टू 0 से 1 के बीच है एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ देखो एक चीज़ और है, x का वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू यदि 1 आता है तो 1 का प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0 होगा, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी -1 ये 1 वैल्यू आया है तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0, यानी y इक्वल टू 0 ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
जो वैल्यू y इक्वल टू 0 से 1 के बीच में है, 1 के बराबर नहीं, 1 के बीच में, यानी 1 वाला y इक्वल टू 1 है, वो वाला पॉइंट नहीं होगा। यदि 1 है तो उसका प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए ये पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, अब ये देखो जो ग्राफ एक जैसे y इक्वल टू -1 से 0 के बीच था, वो 0 से 1 के बीच शिफ्ट कर गया, ये पोर्शन ऊपर शिफ्ट कर गया। सिमिलरली ये पोर्शन भी ऊपर शिफ्ट कर गया। तो y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन sin x का ग्राफ 0 से y इक्वल टू 0 से 1 के बीच ही ड्रॉ करेंगे। जो वैल्यू जो sin x के ग्राफ का जो वैल्यू y इक्वल टू 0 से 1 के बीच है एज इट इज रह जाएगा, जो नहीं है उसको इस इंटरवल में शिफ्ट करना होता है। ठीक है, समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में बाकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, y इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन sin x का ड्रॉ किया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।